हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अब तक क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। अब आगे की क्लास में हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है उस लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट हम कर रहे हैं टेस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोन। जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीट्रिपल हो, कोई भी कंपटीशन अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उन कंपटीशन के एग्जाम में या तो बिल्डिंग स्टोन अच्छा बिल्डिंग स्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर रॉक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारा एक क्वेश्चन और बन सकता है इंपॉर्टेंट, वो बन जाता है हमारा टेस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोन से। तो बिल्डिंग स्टोन के टेस्ट में से हम बात करते हैं, या तो इनके कोड पूछ सकता है, तो कितने टाइप के हमारे बिल्डिंग स्टोन के टेस्ट होते हैं उनको कोड वाइज भी पढ़ते हैं हम कि कोड के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बिल्डिंग स्टोन हमारा कितने टाइप का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आप यहां पर देख रहे हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसका मतलब ये है कि स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हमारी एक अच्छे गुड बिल्डिंग स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी उसकी संपीड़न सामर्थ्य कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप साथ के साथ में इसके नोट्स बनाते जाइए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम जो सैंपल साइज लेंगे स्टोन का वो हम कितना लेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, या तो आप सिलेंडर लेंगे, एक यहाँ पर सिलेंडर लेंगे और उस सिलेंडर का जो साइज है वो हमारा 50 mm इंटू 50 mm का हम क्या करेंगे, उसकी हाइट भी 50 mm और उसकी डेप्थ भी 50 mm लेते हैं। अब 50 mm का ये सिलेंडर साइज लेने के बाद हम इसका एक क्यूब भी बना सकते हैं, यानी 50 mm का क्या बना सकते हैं, क्यूब भी। या तो आप सिलेंडर बना लीजिए या हम क्या करते हैं 50 mm का क्यूब बना लेते हैं। अब इस क्यूब पर इसे हम क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में ले जाते हैं और उस मशीन में सीटीएम मशीन से हम क्या करते हैं, इसमें लोडिंग देते हैं। तो यहाँ से पूछ लेता है कि लोडिंग रेट हमारा कितना होना चाहिए किसमें, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये डाटा याद रखना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टोन की चेक करने के लिए हम जो लोडिंग रेट देते हैं वो देते हैं 14 न्यूटन प्रति mm² पर मिनट, यानी ये हमारा लोडिंग रेट रहेगा। इसे आप कह सकते हैं 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है 137.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट भी हम रख दें। तो ये हमारी अप्रोक्सीमेट किसके बराबर वैल्यू है, लगभग 140 के बराबर है। तो आपको याद रख लेनी है दोनों वैल्यू, पर आप फाइनली आप याद रखेंगे 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट की रेट से, लोडिंग रेट से हम क्या करें, लोडिंग देंगे। अब हम उस मशीन से लगातार स्टोन पर लोड बढ़ाते चले जाएंगे। हमने क्या किया है, इस पर ऊपर हम लगातार इसकी लोडिंग रेट बढ़ाते जा रहे हैं। जिस लोड पर ये स्टोन फेल हो जाएगा वही हमारी क्या होगी, इसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट हम कर देंगे जो हमने जिस लोड पर फेल हुआ है अपॉन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो हमारा आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन हमें निकल के आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारा था क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड टेस्ट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात और याद रखेंगे कि इसका कोड क्या है। कोड यहाँ से आपको पूछ सकता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमें रिकमेंड किया गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 1121 ये हमारा क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन को डिटरमाइन करता है, उसके बारे में हमें आइडिया देता है, बताता है उसकी स्पेसिफिक, इस तरीके से हम स्टोन की लोडिंग देंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। दूसरा, अगली स्टोन की बात करते हैं तो हमारा है वाटर एब्जॉर्प्शन। हम जानते हैं कि एक गुड बिल्डिंग स्टोन, अच्छा देखिए एक पॉइंट छूट गया यहाँ पर, आपको ये भी याद रखना है कि गुड बिल्डिंग स्टोन की मैंने पिछले लेक्चर में जो हमने लेक्चर नंबर 3 बनाया है उसमें हमने पढ़ा है कि गुड बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो गुड बिल्डिंग स्टोन की अगर हम बात करें और उसकी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी, कितनी बताई थी मैंने, 100 मेगापास्कल, या इसको आप कह सकते हैं 100 न्यूटन पर mm², या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी क्या है, एक ही यूनिट है, बस हमने थोड़ा सा कन्वर्जन कर दिया है यहाँ पर। तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 100 मेगापास्कल या फिर 100 न्यूटन पर m² या फिर 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला हमारा टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो देखिए, जब
कोई भी बिल्डिंग स्टोन में हम स्टोन यूज़ करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो उसमें उसकी एक स्टैंडर्ड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि जल अवशोषण क्षमता उसकी कितनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर रेन वाटर द्वारा जैसे भी आ रहा है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कि उससे ज़्यादा वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप स्टोन का एक सैंपल लीजिए और उस सैंपल का वेट कर लीजिए। हमने सपोज किया W1, क्या है हमारा स्टोन वेट है। ये स्टोन वेट इनिशियली हमने स्टोन वेट ले लिया। कैसे? अभी तक हमने उसको पानी कांटेक्ट में नहीं लाए हैं, विदाउट पानी कांटेक्ट में लाए हुए उसका हमने वेट ले लिया W1। दूसरा क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको पानी में डुबो देंगे। पानी में डुबो देने के बाद में हमने W2 वेट लिया। ये हमारा कौन सा है? सैचुरेटेड, यानी जब पानी में डुबो देंगे तो वो हमारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो सैचुरेटेड हो जाएगा। तो हमने कहा सैचुरेटेड स्टोन वेट हमने यहाँ पर ले लिया। तो वेट परसेंटेज हम निकाल देंगे कितना इंक्रीज हुआ है उसका। तो हम यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज जो होगी वो कैसे निकाल सकते हैं, W2 माइनस W1 अपॉन W1 परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। याद रखना ये है, इसमें फार्मूला तो खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जाता ये है कि वाटर एब्जॉर्प्शन गुड बिल्डिंग स्टोन की कितनी होती है। तो गुड बिल्डिंग स्टोन की अगर हम बात करें तो गुड बिल्डिंग स्टोन की वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 5% हम लेते हैं। ध्यान रखेंगे, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कोड क्या रिकमेंड किया गया है। जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए 1121 है तो कोड इसके लिए 1124 हमारा कोड है किसके लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये दो हमारे टेस्ट हो गए। अब इन टेस्टों के अलावा बात करें टफनेस इंडेक्स टेस्ट की, तो इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से अब हम अगला हम टेस्ट पढ़ते हैं, कौन सा है, टफनेस इंडेक्स टेस्ट। तो टफनेस इंडेक्स टेस्ट हमारा क्या कहता है, देखें टफनेस इंडेक्स टेस्ट को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखें नंबर वाइज, सीरियल वाइज। देखें किसी भी रोड पर या तो हम किसी बिल्डिंग स्टोन के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि बिल्डिंग स्टोन है और उस बिल्डिंग स्टोन पर अचानक कोई भी इम्पैक्ट लोड पड़े। इम्पैक्ट लोड का मतलब होता है संघट्ट भार। संघट्ट भार का मतलब भी आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक साथ झटका देने वाला लोड, यानी इम्पैक्ट लोड अगर पड़ रहा है तो उस इम्पैक्ट लोड पर पड़ने पर कहीं स्टोन में क्रैक्स या स्टोन फेल तो नहीं हो जाएगा। वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टफनेस इंडेक्स टेस्ट को हम चेक करते हैं। तो टफनेस इंडेक्स टेस्ट के लिए हम सॉइल सैंपल, स्टोन सैंपल क्या लेते हैं वो चीज़ देखना है हमें। स्टोन सैंपल की अगर हम बात करें तो स्टोन सैंपल हमारा लिया जाता है, यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है। स्टोन सैंपल, इसका डाया हमारा कितना है, डाया हमें दिया गया है इसका 25 mm, इसका डाया रखना है हमें, और इसकी हाइट भी कितनी रखनी है हमें, 25 mm। हाइट भी कितनी रखनी है हमें इसमें, 25 mm हम इसकी हाइट रखेंगे। तो देखिए इम्पैक्ट टफनेस टेस्ट के लिए हमने क्या किया, 25 mm डाया और 25 mm हाइट रख ली है और इससे हम टेस्ट करेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए सॉइल सैंपल जो हमारा स्टोन सैंपल था वो कितने का था, 50 डाया 50 हाइट। आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है कि डाया अपॉन हाइट रेशियो या हाइट अपॉन डाया रेशियो क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए कितना रखते हैं। तो आप निकाल देंगे इसका, अगर आप डाया अपॉन हाइट रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, डाया अपॉन हाइट रेशियो 1:1। देखिए 50 है और 50 हाइट है उसकी, तो कितना हो जाएगा 1:1। इसी तरह से यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर ही बन सकता है कि डाया और हाइट रेशियो। तो देखिए इसमें डाया अपॉन हाइट रेशियो कितना रख रहे हैं हम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाया अपॉन हाइट का जो रेशियो है वो कितना है हमारा, 1/1 है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। चलिए हमने टफनेस इंडेक्स टेस्ट करने के लिए क्या रेडी कर लिया है, सॉइल से हमने स्टोन सैंपल रेडी कर लिया है। अब स्टोन सैंपल रेडी करने के बाद क्या करेंगे, हम एक इसमें मशीन लेते हैं। देखिए उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पेजर मशीन। क्या कहते हैं उसे, इम्पैक्ट पेजर मशीन। अब इस मशीन से हम क्या करने वाले हैं उसको आपको समझना है। देखिए उस मशीन को समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। हम क्या करेंगे इसको
कि एक हमारे पास मशीन है और उसमें एक लोड लगा हुआ है, उस लोड की वैल्यू है 20 न्यूटन। कितनी है? 20 न्यूटन। और हमने क्या किया है, एक फिक्स हमारा एक रिजिड माध्यम है, कोई हमारा एक फिक्स मीडियम है, और उस फिक्स मीडियम पर हमने क्या किया, एक स्टोन साइज हमने जो ऊपर सैंपल तैयार किया है उस सैंपल को हमने यहाँ पर रख लिया, और ये मशीन हमारी इस तरह से यहाँ पर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारा स्टोन सैंपल कहाँ रखा हुआ है, ये स्टोन सैंपल है 25 × 25 हाइट का। दूसरा हमारा क्या पर है, लोड कितना है, 20 न्यूटन का लोड है। अब क्या करते हैं, इम्पैक्ट किस तरीके से देते हैं, हमें इसको संघट्ट मान देना है तो कैसे देंगे। सपोज कीजिए आपका ये हमारा हैमर है और स्टोन ये है, स्टोन ये, तो हम क्या करेंगे, इस इम्पैक्ट मशीन को 20 न्यूटन का लोड है, इस 20 न्यूटन के लोड को पहले 1 सेंटीमीटर की हाइट से गिराएंगे, फिर 2 सेंटीमीटर की हाइट से, फिर 3 सेंटीमीटर की हाइट से, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, इस तरह से। यानी आप एक चीज़ समझिए इसमें कि जो इम्पैक्ट दे रहे हैं, इम्पैक्ट देने का रेटिंग कैसे बढ़ रही है, हर बार 1 सेंटीमीटर। बस यही बात याद रखनी है कि जो यहाँ से हम इम्पैक्ट देंगे, यहाँ पर इम्पैक्ट हर बार, प्रत्येक बार क्या करेंगे, प्रत्येक बार 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। यानी इम्पैक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, हर बार, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि 20 न्यूटन का लोड लेंगे, सॉइल हमारा स्टोन सैंपल नीचे रख लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, इनिशियली फर्स्ट क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर की हाइट से गिराएंगे, फिर हर बार 1-1 सेंटीमीटर हाइट को हम बढ़ाते चले जाएंगे। तब तक ऐसा करते जाएंगे हम जब तक कि स्टोन हमारा टूट नहीं जाएगा। तो याद ये रखना है कि अगर हमारा स्टोन 0 से 13 वैल्यू पर टूट जाता है तो वो हमारा कहलाएगा पुअर स्टोन। कैसा होगा हमारा, पुअर टफ, यानी उसकी टफनेस ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा 13 to 19 अगर आता है, यानी आप 19 का मतलब सीधे समझ सकते हैं कि 19 सेंटीमीटर की हाइट तक हम उसको लोड को उठा रहे हैं फिर गिरा रहे हैं, अगर तब टूट रहा है 13 to 19 तो उसे कहते हैं मीडियम टफ। क्या कहते हैं उसे, मीडियम टफ, यानी उसकी टफनेस कैसी है, मीडियम टफ है। दूसरा है हमारा 19 से ज़्यादा, या 19 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसे हार्ड है, वो कैसा है, पुअर, मीडियम एंड हार्ड टफ है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिच टफ कह सकते हो आप इसको, रिच टफ है, यानी अच्छा टफनेस उसकी कैसी है, हमारी अच्छी है। तो हमारा जो टफनेस इंडेक्स मैंने बताया था, एक गुड बिल्डिंग स्टोन की टफनेस पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी, या तो 19 होनी चाहिए या 19 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन की अगर हम बात करें तो ये हमारी कैसी होनी चाहिए, रोड में जो हम मटेरियल यूज करेंगे या फिर हम जो एक अच्छा स्टोन कहेंगे तो उसे कहेंगे रिच टफ कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे तब जब उसको 19 सेंटीमीटर हाइट से और इस लोड पर गिराने पर वो स्टोन फेल हो जाए, तो इसे हम कहते हैं टफनेस इंडेक्स टेस्ट। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा मिल सकता है पेपर के अंदर। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा तो उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। और प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही अनुरोध रहता है कि आप जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट्स वगैरह जो भी मिलना है वो मिले। आगे बात करते हैं आगे डोरी टेस्ट या हार्डनेस टेस्ट की, इसको कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब टफनेस इंडेक्स हमारा हो गया। टफनेस इंडेक्स के बाद अब हम समझते हैं, बोर्ड पर थोड़ी हमारी जगह अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट स्पेस है, तो इसके लिए हम मिटा कर हमें पढ़ना पड़ रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं डोरी टेस्ट या फिर हम इसको कहते हैं हार्डनेस टेस्ट। इसको क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये काम क्या कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट था वो क्या कर रहा था, हमारी उसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन को डिटरमाइन करता है। दूसरा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये बताता है कि कितना पानी स्टोन सोख रहा है। तीसरा टफनेस इंडेक्स टेस्ट, उसकी क्या बता रहा है, टफनेस बता रहा है कि कितनी हाइट पर इम्पैक्ट लोड अगर स्टोन पर गिरेगा तब भी स्टोन नहीं टूटेगा। तीसरा नेक्स्ट हमारा पॉइंट अगला है डोरी टेस्ट या हार्डनेस टेस्ट। ये क्यों करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि रेट ऑफ बियर यानी घिसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, घिसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, डोरी टेस्ट करते हैं। इसके लिए जो हम सैंपल साइज लेते हैं, सैंपल साइज स्टोन सैंपल वो हमारा कितना रहेगा,
स्टोन सैंपल अगर हम लेंगे कितना 25 × 25 डाया यानी 25 mm × 25 mm अगर हम इनकी यानी हाइट वही पिछले टेस्ट की तरह ही हाइट अपॉन डाया अपॉन हाइट रेशियो जो इसका क्या है हमारा 1:1 में अगर हम लेते हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको हम एक सर्कुलर हमारी एक मशीन है उसके सेंटर हम किनारे पर क्या कर देंगे, इसको हम रख देंगे इस स्टोन सैंपल को और उसको हम बहुत तेज़ी से घुमाएंगे और घुमाने की जो हमारी रेटिंग होगी वो 28 RPM के हिसाब से हम उसको घुमाएंगे और टोटल कितने राउंड घुमाने वाले हैं हम उसको 1000 राउंड उसको हम घुमा देंगे। अब उस टेबल पर हमारा क्या रखा हुआ है, ये हमारा स्टोन सैंपल रखा हुआ है, वायु वगैरह से हमारा प्रेशर हम उसको अप्लाई कर देंगे चारों तरफ, तो उससे अब ये क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। अब प्रतिरोध करने के बाद इसमें कुछ घिसन होगा। अब उस घिसन को निकालने के लिए, हार्डनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी हार्डनेस कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, हार्डनेस कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। फार्मूला है हमारा 20 - लॉस इन वेट। हम पहले ही क्या कर चुके होंगे, जब हमने स्टोन सैंपल लिया था तो उसका वेट कर लिया होगा हमने, लॉस इन वेट अपॉन 3। जो भी हमारा आंसर ग्राम में आएगा वही हमारा क्या होगा, हार्डनेस कोफिशिएंट होगा। और आंसरों को वेरीफाई इस तरह से करेंगे, अगर 0 से 14 तक, 14 से 17 तक या फिर 17 से ज़्यादा अगर हमारा स्टोन की टफनेस हार्डनेस रहती है तो इसे हम कहते हैं, देखिए इसे हम कहेंगे पुअर स्टोन, या इसे कहेंगे लो हार्ड, मीडियम वैल्यू, या फिर इसे कहेंगे हम हार्ड स्टोन यहाँ पर, या रिच वैल्यू हमारी ये हो जाएगी हार्ड स्टोन, इसे हम कहते हैं। नॉर्मली हम अच्छा स्टोन तभी मानते हैं जब हमारा हार्डनेस कोफिशिएंट कितना हो जाए। एक हार्डनेस कोफिशिएंट के लिए हम जानते हैं कि मैंने लिखा था हार्डनेस कोफिशिएंट कितना लेते हैं, 14 से ज़्यादा। तो हम इतना स्टोन हम हार्डनेस कोफिशिएंट, एक अच्छे गुड बिल्डिंग स्टोन की हार्डनेस कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी मानते हैं, 14 से ज़्यादा मानते हैं। तो ये हमारा था डोरीज टेस्ट या हार्डनेस टेस्ट, इसको हम कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चंस इनसे बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलती है, इसकी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, हमें लॉस इन वेट बता देगा और उसके हिसाब से पूछेगा हार्डनेस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर पाते हैं। आगे देखिए ये 1 लाइनर है, एक एक लाइन के इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा ही इनके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो अगला हमारा टेस्ट है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, के स्टोन को ड्यूरेबिलिटी मतलब है टिकाऊपन, के स्टोन का हमारा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हम किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। देखिए अब इसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 1126 के अकॉर्डिंग हम सारे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। यानी जितने भी ये टेस्ट हैं ये अलग अलग नहीं है, ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए हम इतने सारे टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको आगे पढ़ने के लिए हमें क्या कर देंगे, इसको हटा देते हैं पहले। देखिए अब अगला हमारा है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट क्यों करते हैं उसके लिए हम समझते हैं एक एक करके पॉइंट। यहाँ पर स्मिथ टेस्ट जो हम पढ़ते हैं, स्मिथ टेस्ट क्या करते हैं, टू चेक सॉल्युबल मैटर इन स्टोन। इसका मतलब ये है कि स्टोन में जो घुलनशील पदार्थ है, कहीं वो तो अवेलेबल नहीं है। जैसे सपोज करो किसी भी स्टोन में ऐसे कुछ मटेरियल है जैसे उसे पानी में डाल दिया जाए, पानी का इफेक्ट पड़े तब वो क्या हो जाए, उसमें घुलनशील हो, तो उसके केस में हमारे स्टोन का साइज कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए कहीं कोई स्टोन में सॉल्युबल मटेरियल तो नहीं है, उसके लिए हम करते हैं स्मिथ टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा है ब्रार टेस्ट। ब्रार टेस्ट क्या करते हैं, क्या काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रार टेस्ट करता है टू चेक फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस यानी फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रार टेस्ट करते हैं। ब्रार टेस्ट से रिलेटेड एक और याद रखेंगे आप पॉइंट कि ग्लेवर साल्ट इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ग्लेवर साल्ट का मतलब ये होता है सोडियम सल्फेट। हम क्या करते हैं, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए स्टोन के सैंपल को हम
सोडियम सल्फेट के घोल में डुबो देते हैं, उससे हमें क्या मिल जाता है, अगर उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हमारा फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस नहीं कर पाएगा। अगर वो अनइफेक्टेबल है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब हम कहेंगे कि ब्राड टेस्ट, हमारा जो टेस्ट हमने किया है वो अगर ठीक है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है स्टोन पर, तो हम कहेंगे स्टोन अच्छा है। अगला हमारा है एसिड टेस्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा टेस्ट है, एसिड टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोन यानी हम क्या कर, इस क्यों करते हैं ये, टू चेक, ये वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, लगातार क्वेश्चन आते हैं इसके। टू चेक वेदर रेजिस्टेंस, यानी कि मौसम का प्रभाव चेक करने के लिए हम अलग अलग वेदर कंडीशंस में इसको रखते हैं, और इसको हम वेदर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एसिड टेस्ट करते हैं। इसी प्रकार अगला है हमारा क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करने के लिए टू चेक डिके, डिके का मतलब यहाँ पर क्या है, डिके ऑफ स्टोन। देखिए टू चेक डिके ऑफ स्टोन का मतलब ये है कि किसी भी स्टोन का डिके का मतलब DCAY, डिके मतलब क्षरण, किसी भी स्टोन का क्षरण चेक करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर बिल्कुल ब्राड टेस्ट की तरह ही है। गिलावर साइड में ही हम क्या करते हैं, स्टोन के 3 पीस लेते हैं और उन 3 पीस को हम बार बार डुबो के देखते हैं, और हम ये देखते हैं कहीं स्टोन के वेट में कोई कमी तो नहीं आ रही है। अगर कमी आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसका डिके हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं कंपटीशन से रिलेटेड। आने वाले कुछ ही समय में बहुत सारे आप कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लगातार वैकेंसीज का टाइम चल रहा है, तो ये जो टेस्ट हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट बनते हैं। इनसे हमें सवाल डायरेक्ट देखने को पेपर में मिल सकता है। तो स्टूडेंट, जो भी हमारे स्टूडेंट्स किसी और टॉपिक पर ही वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके वो टॉपिक का नाम जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इसे फॉरवर्ड करें। थैंक यू। एक रिजिड माध्यम है, कोई हमारा एक फिक्स मीडियम है, और उस फिक्स मीडियम पर हमने क्या किया, एक स्टोन साइज हमने जो ऊपर सैंपल तैयार किया है, उस सैंपल को हमने यहाँ पर रख लिया, और ये मशीन हमारी इस तरह से यहाँ पर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारा स्टोन सैंपल कहाँ रखा हुआ है, ये स्टोन सैंपल है 25 × 25 हाइट का। दूसरा हमारा क्या पर है, लोड कितना है, 20 न्यूटन का लोड है। अब क्या करते हैं, इम्पैक्ट किस तरीके से देते हैं, हमें इसको संघट मान देना है तो कैसे देंगे। सपोज कीजिए आपका ये हमारा हैमर है और स्टोन ये है, स्टोन ये, तो हम क्या करेंगे, इस इम्पैक्ट मशीन को 20 न्यूटन का लोड है, इस 20 न्यूटन के लोड को पहले 1 सेंटीमीटर की हाइट से गिराएंगे, फिर 2 सेंटीमीटर की हाइट से, फिर 3 सेंटीमीटर की हाइट से, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, इस तरह से। यानी आप एक चीज़ समझिए इसमें कि जो इम्पैक्ट दे रहे हैं, इम्पैक्ट देने का रेटिंग कैसे बढ़ रही है, हर बार 1 सेंटीमीटर। बस यही बात याद रखनी है कि जो यहाँ से हम इम्पैक्ट देंगे, यहाँ पर इम्पैक्ट हर बार, प्रत्येक बार क्या करेंगे, प्रत्येक बार 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। यानी इम्पैक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, हर बार, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि 20 न्यूटन का लोड लेंगे, सॉइल हमारा स्टोन सैंपल नीचे रख लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, इनिशियली फर्स्ट क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर की हाइट से गिराएंगे, फिर हर बार 1-1 सेंटीमीटर हाइट को हम बढ़ाते चले जाएंगे। तब तक ऐसा करते जाएंगे हम जब तक ये स्टोन हमारा टूट नहीं जाएगा। तो याद ये रखना है कि अगर हमारा स्टोन 0 से 13 वैल्यू पर टूट जाता है तो वो हमारा कहलाएगा पुअर स्टोन। कैसा होगा, हमारा पुअर टफ, यानी उसकी टफनेस ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा 13 to 19 अगर आता है, यानी आप 19 का मतलब सीधे समझ सकते हैं कि 19 सेंटीमीटर की हाइट तक हम उसको लोड को उठा रहे हैं फिर गिरा रहे हैं, अगर तब टूट रहा है 13 to 19 तो उसे कहते हैं मीडियम टफ। क्या कहते हैं उसे, मीडियम टफ, यानी उसकी टफनेस कैसी है, मीडियम टफ है। दूसरा है हमारा 19 से ज़्यादा, या 19 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसे हार्ड है। वो कैसा है, पुअर, मीडियम एंड हार्ड टफ है वो। तो उसे हम क्या कहेंगे, रिच टफ कह सकते हो आप इसको, रिच टफ है, यानी अच्छा टफनेस उसकी कैसी है, हमारी अच्छी है। तो हमारा जो टफनेस इंडेक्स मैंने बताया था, एक गुड बिल्डिंग स्टोन की टफनेस पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी, या तो 19 होनी चाहिए या 19 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो गुड बिल्डिंग स्टोन की अगर हम बात करें
तो ये हमारी कैसी होनी चाहिए, रोड में जो हम मटेरियल यूज करेंगे या फिर हम जो एक अच्छा स्टोन कहेंगे तो उसे कहेंगे रिच टफ कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे तब जब उसको 19 सेंटीमीटर हाइट से और इस लोड पर गिराने पर वो स्टोन फेल हो जाए, तो इसे हम कहते हैं टफनेस इंडेक्स टेस्ट। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा मिल सकता है पेपर के अंदर। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा तो उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। और प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही अनुरोध रहता है कि आप जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट्स वगैरह जो भी मिलना है वो मिले। आगे बात करते हैं आगे डोरी टेस्ट या हार्डनेस टेस्ट की, इसको कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब टफनेस इंडेक्स हमारा हो गया। टफनेस इंडेक्स के बाद अब हम समझते हैं, बोर्ड पर थोड़ी हमारी जगह अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट स्पेस है, तो इसके लिए हम मिटा मिटाकर हमें पढ़ना पड़ रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं डोरी टेस्ट या फिर हम इसको कहते हैं हार्डनेस टेस्ट। इसको क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये काम क्या कर रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट था वो क्या कर रहा था, हमारी उसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन को डिटरमाइन करता है। दूसरा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये बताता है कि कितना पानी स्टोन सोख रहा है। तीसरा टफनेस इंडेक्स टेस्ट, उसकी क्या बता रहा है, टफनेस बता रहा है कि कितनी हाइट पर इम्पैक्ट लोड अगर स्टोन पर गिरेगा तब भी स्टोन नहीं टूटेगा। तीसरा नेक्स्ट हमारा पॉइंट अगला है डोरी टेस्ट या हार्डनेस टेस्ट। ये क्यों करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि रेट ऑफ बियर यानी घिसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, घिसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, डोरी टेस्ट करते हैं। इसके लिए जो हम सैंपल साइज लेते हैं, सैंपल साइज स्टोन सैंपल वो हमारा कितना रहेगा, स्टोन सैंपल अगर हम लेंगे कितना 25 × 25 डाया यानी 25 mm × 25 mm, अगर हम इनकी यानी हाइट वही पिछले टेस्ट की तरह ही हाइट अपॉन डाया अपॉन हाइट रेशियो जो इसका क्या है हमारा 1:1 में अगर हम लेते हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको हम एक सर्कुलर हमारी एक मशीन है, उसके सेंटर हम किनारे पर क्या कर देंगे, इसको हम रख देंगे इस स्टोन सैंपल को, और उसको हम बहुत तेज़ी से घुमाएंगे और घुमाने की जो हमारी रेटिंग होगी वो 28 RPM के हिसाब से हम उसको घुमाएंगे। और टोटल कितने राउंड घुमाने वाले हैं हम उसको, 1000 राउंड उसको हम घुमा देंगे। अब उस टेबल पर हमारा क्या रखा हुआ है, ये हमारा स्टोन सैंपल रखा हुआ है, वायु वगैरह से हमारा प्रेशर हम उसको अप्लाई कर देंगे चारों तरफ, तो उससे अब ये क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। अब प्रतिरोध करने के बाद इसमें कुछ घिसन होगा। अब उस घिसन को निकालने के लिए, हार्डनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी हार्डनेस कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, हार्डनेस कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। फार्मूला है हमारा 20 माइनस लॉस इन वेट। हम पहले ही क्या कर चुके होंगे, जब हमने स्टोन सैंपल लिया था तो उसका वेट कर लिया होगा हमने, लॉस इन वेट अपॉन 3। जो भी हमारा आंसर ग्राम में आएगा वही हमारा क्या होगा, हार्डनेस कोफिशिएंट होगा। और आंसरों को वेरीफाई इस तरह से करेंगे, अगर 0 से 14 तक, 14 से 17 तक या फिर 17 से ज़्यादा अगर हमारा स्टोन की टफनेस हार्डनेस रहती है तो इसे हम कहते हैं, देखिए इसे हम कहेंगे पुअर स्टोन, या इसे कहेंगे लो हार्ड, मीडियम वैल्यू, या फिर इसे कहेंगे हम हार्ड स्टोन यहाँ पर, या रिच वैल्यू हमारी ये हो जाएगी हार्ड स्टोन, इसे हम कहते हैं। नॉर्मली हम अच्छा स्टोन तभी मानते हैं जब हमारा हार्डनेस कोफिशिएंट कितना हो जाए। एक हार्डनेस कोफिशिएंट के लिए हम जानते हैं कि मैंने दिखाया था हार्डनेस कोफिशिएंट कितना लेते हैं, 14 से ज़्यादा। तो हम इतना स्टोन हम हार्डनेस कोफिशिएंट, एक अच्छे गुड बिल्डिंग स्टोन की हार्डनेस कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी मानते हैं, 14 से ज़्यादा मानते हैं। तो ये हमारा था डोरी टेस्ट या हार्डनेस टेस्ट, इसको हम कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चंस इनसे बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलती है, इसकी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, हमें लॉस इन वेट बता देगा और उसके हिसाब से पूछेगा हार्डनेस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर पाते हैं। आगे देखिए ये वन लाइनर है,
एक एक लाइन के इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा ही इनके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो अगला हमारा टेस्ट है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के स्टोन को ड्यूरेबिलिटी मतलब है टिकाऊपन के स्टोन का हमारा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हम किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। देखिए अब इसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 1126 के अकॉर्डिंग हम सारे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। यानी जितने भी ये टेस्ट हैं ये अलग अलग नहीं है, ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए हम इतने सारे टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको आगे पढ़ने के लिए हमें क्या कर देंगे, इसको हटा देते हैं पहले। देखिए अब अगला हमारा है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट क्यों करते हैं उसके लिए हम समझते हैं एक एक करके पॉइंट। यहाँ पर स्मिथ टेस्ट जो हम पढ़ते हैं, स्मिथ टेस्ट क्या करते हैं, टू चेक सॉल्युबल मैटर इन स्टोन। इसका मतलब ये है कि स्टोन में जो घुलनशील पदार्थ है कहीं वो तो अवेलेबल नहीं है। जैसे सपोज करो किसी भी स्टोन में ऐसे कुछ मटेरियल है जैसे उसे पानी में डाल दिया जाए, पानी का इफेक्ट पड़े तब वो क्या हो जाए, उसमें घुलनशील हो, तो उसके केस में हमारे स्टोन का साइज कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए कहीं कोई स्टोन में सॉल्युबल मटेरियल तो नहीं है, उसके लिए हम करते हैं स्मिथ टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा है ब्रायर टेस्ट। ब्रायर टेस्ट क्या करते हैं, क्या काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रायर टेस्ट करता है टू चेक फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस यानी फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रायर टेस्ट करते हैं। ब्रायर टेस्ट से रिलेटेड एक और याद रखेंगे आप पॉइंट कि ग्लेवर साल्ट इसके लिए हम यूज करते हैं। ग्लेवर साल्ट का मतलब ये होता है सोडियम सल्फेट। हम क्या करते हैं, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए स्टोन के सैंपल को हम सोडियम सल्फेट के घोल में डुबो देते हैं। उससे हमें क्या मिल जाता है, अगर उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हमारा फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस नहीं कर पाएगा। अगर वो अनइफेक्टेबल है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब हम कहेंगे कि ब्रायर टेस्ट, हमारा जो टेस्ट हमने किया है वो अगर ठीक है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है स्टोन पर, तो हम कहेंगे स्टोन अच्छा है। अगला हमारा है एसिड टेस्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा टेस्ट है, एसिड टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोन यानी हम क्या क्यों करते हैं ये, टू चेक, ये वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, लगातार क्वेश्चन आते हैं इसके। टू चेक वेदर रेजिस्टेंस यानी कि मौसम का प्रभाव चेक करने के लिए हम अलग अलग वेदर कंडीशंस में इसको रखते हैं, और इसको हम वेदर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एसिड टेस्ट करते हैं। इसी प्रकार अगला है हमारा क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करने के लिए टू चेक डिके का मतलब यहाँ पर क्या है, डिके ऑफ स्टोन। देखिए टू चेक डिके ऑफ स्टोन का मतलब ये है कि किसी भी स्टोन का डिके का मतलब DECAY, डिके मतलब क्षरण, किसी भी स्टोन का क्षरण चेक करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर बिल्कुल ब्रायर टेस्ट की तरह ही है। ग्लेवर साल्ट में ही हम क्या करते हैं, स्टोन के 3 पीस लेते हैं और उन 3 पीस को हम बार बार डुबो के देखते हैं, और हम ये देखते हैं कहीं स्टोन के वेट में कोई कमी तो नहीं आ रही है। अगर कमी आ रही है इसका मतलब ये है कि उसका डिके हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं कंपटीशन से रिलेटेड। आने वाले कुछ ही समय में बहुत सारे आप कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लगातार वैकेंसीज का टाइम चल रहा है, तो ये जो टेस्ट हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट बनते हैं। इनसे हमें सवाल डायरेक्ट देखने को पेपर में मिल सकता है। तो स्टूडेंट, जो भी हमारे स्टूडेंट्स किसी और टॉपिक पर ही वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके वो टॉपिक का नाम जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इसे फॉरवर्ड करें। थैंक यू। कर लिया है। अब स्टोन सैंपल रेडी करने के बाद क्या करेंगे, हम एक इसमें मशीन लेते हैं। देखिए उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पेजर मशीन। क्या कहते हैं उसे, इम्पैक्ट पेजर मशीन। अब इस मशीन से हम क्या करने वाले हैं उसको आपको समझना है। देखिए उस मशीन को समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हम क्या करेंगे इसको कि एक हमारे पास मशीन है और उसमें एक लोड लगा हुआ है। उस लोड की वैल्यू है 20 न्यूटन। कितनी है, 20 न्यूटन। और हमने क्या किया, एक फिक्स हमारा एक रिजिड माध्यम है, कोई हमारा एक फिक्स मीडियम है,
और उस फिक्स मीडियम पर हमने क्या किया, एक स्टोन साइज हमने जो ऊपर सैंपल तैयार किया है उस सैंपल को हमने यहाँ पर रख लिया और ये मशीन हमारी इस तरह से यहाँ पर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारा स्टोन सैंपल कहाँ रखा हुआ है, ये स्टोन सैंपल है 25 × 25 हाइट का। दूसरा हमारा क्या पर है, लोड कितना है, 20 न्यूटन का लोड है। अब क्या करते हैं, इम्पैक्ट किस तरीके से देते हैं, हमें इसको संघट मान देना है तो कैसे देंगे। सपोज कीजिए आपका ये हमारा हैमर है और स्टोन ये है, स्टोन ये है, तो हम क्या करेंगे, इस इम्पैक्ट मशीन को 20 न्यूटन का लोड है, इस 20 न्यूटन के लोड को पहले 1 सेंटीमीटर की हाइट से गिराएंगे, फिर 2 सेंटीमीटर हाइट से, फिर 3 सेंटीमीटर हाइट से, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, इस तरह से। यानी आप एक चीज समझिए इसमें कि जो इम्पैक्ट दे रहे हैं, इम्पैक्ट देने का रेटिंग कैसे बढ़ रही है, हर बार 1 सेंटीमीटर। बस यही बात याद रखनी है कि जो यहां से हम इम्पैक्ट देंगे, यहां पर इम्पैक्ट हर बार, प्रत्येक बार क्या करेंगे, प्रत्येक बार 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। यानी इम्पैक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, हर बार, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि 20 न्यूटन का लोड लेंगे, सॉइल हमारा स्टोन सैंपल नीचे रख लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, इनिशियली फर्स्ट क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर की हाइट से गिराएंगे, फिर हर बार 1 सेंटीमीटर हाइट को हम बढ़ाते चले जाएंगे। तब तक ऐसा करते जाएंगे हम जब तक ये स्टोन हमारा टूट नहीं जाएगा। तो याद ये रखना है कि अगर हमारा स्टोन 0 से 13 वैल्यू पर टूट जाता है तो वो हमारा कहलाएगा पुअर स्टोन। कैसा होगा हमारा, पुअर टफ, यानी उसकी टफनेस ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा 13 to 19 अगर आता है, यानी आप 19 का मतलब सीधे समझ सकते हैं कि 19 सेंटीमीटर की हाइट तक हम उसको लोड को उठा रहे हैं फिर गिरा रहे हैं, अगर तब टूट रहा है 13 to 19 तो उसे कहते हैं मीडियम टफ। क्या कहते हैं उसे, मीडियम टफ, यानी उसकी टफनेस कैसी है, मीडियम टफ है। दूसरा है हमारा 19 से ज़्यादा या 19 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसे हार्ड है, वो कैसा है, पुअर, मीडियम एंड हार्ड टफ है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिच टफ कह सकते हो आप इसको, रिच टफ है, यानी अच्छा टफनेस उसकी कैसी है, हमारी अच्छी है। तो हमारा जो टफनेस इंडेक्स मैंने बताया था, एक गुड बिल्डिंग स्टोन की टफनेस पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी, या तो 19 होनी चाहिए या 19 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन की अगर हम बात करें तो ये हमारी कैसी होनी चाहिए, रोड में जो हम मटेरियल यूज करेंगे या फिर हम जो एक अच्छा स्टोन कहेंगे तो उसे कहेंगे रिच टफ कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे तब जब उसको 19 सेंटीमीटर हाइट से और इस लोड पर गिराने पर वो स्टोन फेल